मामा ने आपको वचन दिया था उपचुनाव के समय कि आप नर्मदा जी का पानी चाहते हैं तो मैं पानी लेके आऊंगा। और आज खुशी है कि योजना स्वीकृत हो गई, काम भी चालू हो। बताओ कांग्रेस कभी पानी दे सकती थी क्या? कांग्रेस से पानी नहीं बचा तो जनता को कहां से पानी देगी? धोखेबाज और दगाबाज पार्टी कांग्रेस, झूठे वादे करने वाली कांग्रेस। अब तो हमने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे खड़गे जी बोले भारतीय जनता पार्टी के 5 पांडवों से हमें लड़ना है, मतलब तुम कौरव हो गए। सही बात है कि नहीं? तो ये भला नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार ये मेरा परिवार है। बताओ दिल से आप मुझे, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री के भैया और भाइयों भाइयों का मैं मामा हूँ, भैया हूँ और दिल से हूँ। और मेरी लाडली बहनों, एक भाई ही ये सोच सकता है कि मेरी बहनें जो कई बार 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहती है, मेरे दिल में आया कि शिवराज कुछ कर रहे अपनी बहनों के लिए, कुछ कर। मैंने बहुत सोचा क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा सीधे पैसा बहनों के खाते में डाल दो, बाकी काम अपने आप कर लेगी। और लाडली बहना योजना बन गई। बताओ बहनों कैसी योजना? लाडली बहना योजना। अच्छा वैसे मैं 10 तारीख को पैसा डालता था, लेकिन मुझे पता था कि झिड़िया का बाजार आ गई है, इसलिए मैंने पहले ही पैसा डाला। क्योंकि दिवाली आ गई भैया, धनतेरस, 14, तो पहला पैसा आना चाहिए था कि नहीं? आ गया, अरे आ गया। कांग्रेसी बड़े परेशान है, उनको पहले लगता है इनके पैसे कहां से लाएगा। अरे मैं कमलनाथ थोड़ी हूँ जो लोगों को मेरे पास पैसा दिए, मेरे पास कोई कमी नहीं, चिंता मत कर। रम डाला देते, कम नहीं डालेंगे, कम नहीं डालेंगे। जब सिंह चौहान जिंदा है, पैसा आते रहेंगे, चिंता मत कर। लेकिन नंदा जी मुझे बता रही थी कि भैया कुछ बहने रह गई है, कुछ नाम छूट गए। सही बात है, हर गांव में 10-10 कुछ बहने रह गई है, इसलिए कुछ नाम छूट गई है। उनसे कह देना कि भैया कह गया है, चुनाव के बाद सरकार बनते ही सबके नाम पोर्टल खोल के जोड़ दूंगा, कोई बहन सोच नहीं। सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को और भी अपनी जगह बहुत सभाएं लेना है। सभी से निवेदन करूंगा, मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा और आप अमोक सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करूंगा इस प्रदेश के पालनहार, हम जन जन के लाडले, हर लाडली बहनों के भैया 1024 करोड़ लाडली बहनों के भैया का स्वागत करें जोरदार माननीय शिवराज सिंह चौहान का। सभी से निवेदन है, बैठ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं निवेदन करूंगा कि अगर हम सभी को आशीर्वाद दें, जरा जोरदार ताली हो जाए। बोले भारत माता की।
भाइयों की और भांजे भांजियों की हमारे लोकप्रिय सांसद 2 सांसद है हमारे, एक ज्ञानेश्वर जी और एक गजेंद्र जी, दोनों का स्वागत है। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी, संयोजक रंजीत रणजीत जी, विकास रत्न भारती जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय धूल सिंह रावत जी। धूल सिंह जी, आपका स्थान और सम्मान सुरक्षित रहेगा, आप चिंता मत करना। मेरी बहन नंदा ब्राह्मणे जी, आपकी लोकप्रिय उम्मीदवार जो आपसे आशीर्वाद चाहती है, ऐसी बहन नंदा जी, रवि जी, विजय जी, राजेश जी, सुंदर जी। देखो अभी समय कम है, जैसे कोई बुरा मत मानना। आदरणीय मंच ठीक रहेगा ना, क्योंकि एक चौथी सभा 6 और करनी है। आदरणीय मंच, मेरे बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, देखो मेरे भाइयों और बहनों, आपने कहा हमें नर्मदा का पानी चाहिए। मामा ने आपको वचन दिया था उपचुनाव के समय कि आप नर्मदा जी का पानी चाहते हैं तो मैं पानी लेके आऊंगा। और आज खुशी है कि योजना स्वीकृत हो गई, काम की चालू हो। बताओ कांग्रेस कभी पानी दे सकती थी क्या? कांग्रेस से पानी नहीं बचा तो जनता को कहां से पानी देगी? धोखेबाज और दगाबाज पार्टी कांग्रेस, झूठे वादे करने वाली कांग्रेस। अब तो हमने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे खड़गे जी बोले भारतीय जनता पार्टी के 5 पांडवों से हमें लड़ना है, मतलब तुम कौरव हो गए। सही बात है कि नहीं? ये भला नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है। बताओ दिल से आप मुझे, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री के भैया और भांजे भांजियों का मैं मामा हूं, भैया हूं और दिल से हूं। और मेरी लाडली बहनों, एक भाई ही ये सोच सकता है कि मेरी बहनें जो कई बार 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहती है, मेरे दिल में आया कि शिवराज कुछ कर रहे अपनी बहनों के लिए, कुछ कर। मैंने बहुत सोचा क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा सीधे पैसा बहनों के खाते में डाल दो, बाकी काम अपने आप कर लेगी बहनें। और लाडली बहना योजना बन गई। बताओ बहनों, कैसी योजना? लाडली बहना योजना। अच्छा, वैसे मैं 10 तारीख को पैसा डालता था, लेकिन मुझे पता था कि झिरनिया का बाजार आ गई है, इसलिए मैंने पहले ही पैसा डाला, क्योंकि दिवाली आ गई भैया, धनतेरस, चौदस, तो पहला पैसा आना चाहिए था कि नहीं? आ गया। अरे आ गया। कांग्रेस की बड़े परेशान है, उनको पहले लगता है कि पैसे कहां से लाएगा। अरे मैं कमलनाथ थोड़ी हूं जो रोहू को मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई कमी नहीं, चिंता मत कर। रम डाले थे, कम नहीं डालेंगे, कम नहीं डालेंगे। जब तक शिवराज सिंह चौहान जिंदा है पैसा आते रहेंगे, चिंता मत कर। लेकिन नंदा जी मुझे बता रही थी कि भैया कुछ बहनें रह गई है, कुछ नाम छूट गए। सही बात है, हर गांव में 10-10, 5-5। इसलिए मेरी बहनों जो छूट गई है उनसे कह देना कि भैया कह गया है, चुनाव के बाद सरकार बनते ही सबके नाम पोर्टल खोल के जोड़ दूंगा, कोई बहन शेष नहीं। और एक फैसला और किया है नंदा, बहनों ने के साथ बेटियों ने मुझे कहा मामा ये 21 साल में शादी की शर्त मत रखो, ना हमें पढ़ना है, हमें नहीं करनी शादी। तो अब ये तय कर दिया कि 21 साल से ज्यादा उम्र की जितनी बेटियां हैं, शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, सब बेटियों को भी पैसा दिया जाए। आपकी जिंदगी में खुशी लाना है मेरी बहनों, ये भाई की जिंदगी का उद्देश्य है, आपके चेहरे पे खुशी लानी। और इस योजना ने जिंदगी बदल दी मेरी बहनों की। मैं पूछता हूं बहनों, खुशी आई? तो कई बहनें कहती भैया सबसे बड़ी बात तो ये कि
ये बड़े ठाक हो गए, साथ बहुत प्रेम से बोलती आते। और कई ने कहा कि आजकल तो हमारे साहब भी अच्छा बोलते हैं, पहले तो कभी कभार डांट देते थे, अब कहते गुड्डू की मम्मी अच्छी हो, पैसा आगे नहीं आए। जीवन बदल रहा है। 1250 नहीं, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, चिंता मत करना। मैंने बहुत है मेरी 1,32,00,000। इतना भाग्यशाली भाई कोई होगा, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली भाई। कितनी बहन है मेरी, लेकिन पैसा ज्यादा लगते हैं थोड़ा, इसलिए इंतजाम कर रहा हूं। और होते ही सीधे 1500, फिर बढ़ा के 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? बहनों चिंता मत करो, भाई तुम्हारे साथ में जोर से बोलो कितने। जिस दिन 3000 दे दूंगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी आत्मा। जब मैंने अपनी बहनों की जिंदगी निश्चित कर ली, अब उनको आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, अब उनको छोटी छोटी चीज के लिए रोना नहीं पड़ेगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरा मकसद है। और एक बात और, मेरी बहनों और भाइयों, आपको भी करें, अगला लक्ष्य मेरा, मुझे हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी, लखपति दीदी का मतलब है साल भर में 1 लाख से ज्यादा रुपया कमाए वो, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। काम काज करते हुए तो समूह बना रहे हैं, स्व-सहायता समूह के माध्यम से नए नए काम दे रहे हैं, और मुझे लगता है 5 साल में हर बहन को मैं लखपति दीदी बना पाऊंगा। भाइयों, किसान भाइयों, कब कांग्रेस ने क्या किया? अरे बहनों को 1250 मिलते तो 1000 तो अपन को भी मिल रहे हैं। के साथ 6000 पीएम साहब दे रहे हैं, 6000 मैं दे रहा हूँ, 1000 रुपया तो बढ़ गया नहीं यार महीना। और इतने ही थोड़ी रहेंगे, जुगाड़ होने दो, इधर भी बढ़ेंगे, चिंता मत करो। मैं सोच रहा हूँ इधर तक की सब्सिडी ज्ञानेश्वर जी और गजेंद्र जी, इधर तक की सब्सिडियां बंद करके अपन सीधे किसान के खाते में पैसा दे दें, तो किसान अपने हिसाब से काम कर ले। बोलो ठीक बात है कि नहीं? सिंचाई की व्यवस्था कर ही रहे, पानी आएगा तो फसलें ले रही। मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 3 फसल लेने की स्थिति 0% ब्याज पर कर्जा से लेके कई तरह के काम। लेकिन अगले जो काम है और मैं 2-3 बता के, क्योंकि समय सभा मेरी कम है, नंबर सभा मेरी बहुत ज्यादा। नंबर 1, नंदा जी आप भी हमारे संचालक और नेतृत्व से कह रहा हूँ, अपना जो अच्छा अगला लक्ष्य है वो है कि जिनके कच्चे मकान रहे, पीएम आवास योजना में नाम सुन गए तो पक्के नहीं बनता, तो अब हमने सीएम लाडली बहना आवास योजना बना दी। फार्म भर गए, उनकी जांच करवा के फार्मों की और सूची बनाएंगे, और जिनके कच्चे मकान है उनको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। अब कच्चे घर में नहीं छोड़ूंगा रे, छोटा सा हो लेकिन पक्का तो हो। और मामा को क्या करने बता, एक बात और, अगले टर्म में जो हमारा टारगेट और लक्ष्य रहेगा, प्रत्येक परिवार कम से कम 1 रोजगार, प्रत्येक परिवार 1 रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो 1 रोजगार, प्रत्येक परिवार। ये टारगेट हमारा, इसका रोड मैप हमने बनाया है। हर घर में 1 रोजगार कम से कम, ताकि कोई बेरोजगार ना रह पाए। और रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा, चिंता मत करना, बाकी मैं करूंगा। बिजली के बिल जिनके बड़े आ गए वो भी चिंता मत करें, बड़े हुए बिल मामा भरवाएगा, 100 रुपये ही लिया जाएगा घरेलू बिजली का। और मेरे बेटे बेटियों, मामा मामा कहते दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, जरा जरा से बच्चे माँ की गोद में उचक उचक दे, मामा 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 मामा।
दुबला बता दी अपना मामा है नहीं मामा। और बड़े बच्चे भी आते हैं तो थोड़ी शरारत भी करते हैं, कहते मामा आई लव यू। और मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। और इसे इन बच्चों का बहुत सुधार बना है। इसे सीएम राज स्कूल पढ़ाई थी, यहाँ का बन रहा है, अभी बड़ी में बन रहा है। और एक बात सुन लो, नंदा एक नहीं, हर 25-30 गांव के बीच में एक ऐसे लगभग 10 सीएम राज स्कूल बनाएंगे। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अमीरों के अरबपतियों के स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना के अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करता है। बच्चा तो किताब है, साइकिल, 12वीं में अच्छे नंबर आए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, नंबर 1, 2, 3 आए तो मामा स्कूटी दिलवाता है। और एक बात और सुन लेना और कह देना मेरे भांजे भाइयों से, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होंगे तो फीस चाहे कितनी भी हो, सरकारी की हो चाहे प्राइवेट की हो, माता पिता नहीं बनवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बच्चों के सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा। ये ऊंची उड़ान भरे शिक्षा की और रोजगार की, इसकी कोशिश करेंगे, इनकी जिंदगी बदले। इसलिए मैं काम कर रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, बातें कम करिए लेकिन समय कम है। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करके आया हूं, कांग्रेस ने तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। ये पीने का पानी नहीं दे पाए, अभी तो पीने का पानी भी नंदा बहन जी गांव-गांव पाइपलाइन बिछा, टंकी बना के, और घर में टोटी वाला नल लगा के दूंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन बदलेगा, क्योंकि जिंदगी बदलना है। कांग्रेस योजना बंद करने वाली पार्टी है। 1.25 साल बनी जाता, 1.25 साल आगे थी कांग्रेस। इनमें बेगा भाजिया सहेलिया बहनों के 1000 रुपया खाते में डालता था, बंद कर दिए। इन्हें बच्चों को साइकिल देना बंद कर दी। इन्हें तीर्थ यात्रा बंद कर दी। इन्हें कन्याओं की शादी करके हम पैसा देते थे, कन्याओं की शादी तो हो गई लेकिन पैसे ही नहीं दिए इन्होंने, पैसे ही नहीं दिए। इन्हें संबल योजना बंद कर दी। जन्म के पहले 4000 और बेटा बेटी जन्म के बाद 12000 देते थे, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिए। तीर्थ यात्रा बंद। अब तो तीर्थ यात्रा फिर चालू, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं गरीबों को। याद रखना, भूल के भी कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब खत्म हो जाएगा मेरी बहनों। इसलिए घर घर जाकर कह देना, लाडली बहना मामा है तो लाडली बहना है, क्योंकि हम दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से, भाई बहन और कौन चलाएगा ये। और मैं आप सबसे निवेदन करने आया, ये योजना बंद करने वाले पार्टी का सत्ता में आने का रास्ता ही बंद कर दो। सावधान, आने मत दो। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं अच्छी सरकार